नमस्कार, BS टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय दीक्षित। और आज के इस खास पेशकश में आप बात करेंगे बुंदेलखंड के वृंदावन को लेकर। जी हां, जुगल किशोर जी के बारे में हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में जुगल किशोर जी का ऐतिहासिक मंदिर है जो कि बुंदेलखंड का ब्रज धाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये मंदिर भगवान कृष्ण और राधा रानी को समर्पित है और यहाँ प्रतिदिन भक्तों का आगमन होता है। यह मंदिर भारतीय हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। 250 साल से भी ज्यादा पुराने इस मंदिर और भगवान जुगल किशोर जी के चमत्कारों को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। पन्ना ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों से भी हजारों की संख्या में भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं और ऐसा माना जाता है कि भगवान जुगल किशोर जी अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करते हैं। तो पन्ना की जुगल किशोर जी की मुरली में हीरे जड़े हैं। ये लोक भजन बुंदेलखंड के हर गांव हमें प्रत्येक शुभ कार्य में गाया जाता है, बजाया जाता है। ये लोक भजन पन्ना के ऐतिहासिक जुगल किशोर जी के मंदिर की महिमा से जुड़ा है। इस भजन ही नहीं, इस भजन की क्या सच्चाई भी है। बुंदेलखंड के आराध्य देव श्री जुगल किशोर जी की महिमा निराली है। बताया जाता है कि जो कि श्रद्धा भाव से वर मांगा जाता है वे सभी पूर्ण होते हैं। तभी तो पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। भगवान की नयन भिरामी झांकी को देखकर अभिभूत हो जाते हैं। ये इतिहास जो है बहुत प्राचीन है। संवत 1731 में ठाकुर यहाँ पधार चुके थे और उनको लेकर के आने वाले बाबा गोविंद दास दीक्षित जो थे वो सपरिवार यहाँ आ गए थे। ठाकुर इससे पहले एक अल्प समय के लिए, क्योंकि पुख नक्षत्र टुकुरिया मोहल्ला में जो विंध्यवासिनी मंदिर है, कांच मंदिर, वहाँ पर पुख नक्षत्र खत्म होने से बाबा ने भगवान जुगल किशोर को वहीं बिठा दिया था। उसके बाद फिर भगवान ने से पूछा गया कि प्रभु अब क्या है, तो उन्होंने कहा कि हम मुरली जहाँ गिरा दें अपनी, वहाँ मेरा मंदिर बनवाना। तो जब यहाँ मुरली गिरी तो भगवान जुगल बाबा बोले यहाँ तो जंगल ही जंगल है। बोले हम तो जंगल ही में रहे वाले हैं बरेदी आदमी, बाबा तुम्हें हमें तो ही बनवाने मंदिर। उनने गिरा दी। तो चूँकि उस समय जिस समय बाबा ठाकुर को बैठा लेते, जब पता किया तो यहाँ अजयगढ़ स्टेट लगती थी, पन्ना स्टेट नहीं थी ये, यहाँ अजयगढ़ स्टेट लगती थी। उसका मासूल दिया, हमारे पास प्रमाण है उसका, और उसके बाद भगवान की यहाँ स्थापना हुई। मान्यता है कि भगवान जुगल किशोर जी के राज्य में कभी कोई भूखा नहीं सोता, इसलिए भगवान को दोपहर का भोग 2:30 बजे और रात की बयारी आरती 10:30 बजे होती है, जब सामान्यतः सभी लोग दोपहर का भोजन और रात्रि की बयारी कर चुके होते हैं। इस मंदिर से भक्तों की कई किंवदंती जुड़ी है, जिसमें हिम्मत दास जी को प्रत्यक्ष दर्शन देना प्रमुख है। इतिहास तो बहुत पुराना है। हम वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में सारे हिंदुस्तान के अंदर स्वामी हरिदास जी द्वारा प्रकट किए हुए 8 विग्रह हैं, जिसमें ये 5वां विग्रह है। विग्रह का मतलब ये होता है कि स्वयं प्रतिष्ठित हो, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं होती। इनके जो आराध्य थे उन्होंने इनसे निवेदन किया कि इस बार मैं अकेले नहीं लूँगा, आपको युगल रूप में और जोड़ी समेत चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, चंदन की आप राधिका जी बनवा लीजिए। तो इस प्रकार से ये युगल रूप में जोड़ी समेत यहाँ विराजे हैं। सबसे खास बात यह है इस विग्रह की कि आप देखिए राधिका जी के साथ विराजे हैं, हाथ में मुरली है उनके, और लकुटिया है। लकुटिया मतलब प्यार का आभास, प्रेम का आभास। शहर का प्रत्येक नागरिक दिन में एक बार मंदिर दर्शन करने के लिए अवश्य आता है। श्री जुगल किशोर जी मंदिर का निर्माण
पन्ना के चौथे बुंदेला राजा हिंदुपत सिंह ने अपने शासनकाल के दौरान 1758 से 1778 तक किया था। किंवदंतियों के अनुसार इस मंदिर के गर्भगृह में रखी गई मूर्ति को ओरछा के रास्ते वृंदावन से लेकर आया गया था। भगवान स्वामी के आभूषण और पोशाक बुंदेलखंडी शैली को दर्शाते हैं। मंदिर को बुंदेली स्थापत्य कला से बनाया गया है। मंदिर दर्शन प्रतिदिन सुबह 5 बजे से सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे होता है और कनक कटोरा से लेकर शाम तक की आरती के समय पट खोले जाते हैं। कृष्ण भक्तों के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र के पन्ना में स्थित जुगल किशोर मंदिर वृंदावन से कम नहीं है। यहाँ के अनूठे मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, जहाँ श्री जुगल किशोर मंदिर के गर्भगृह में विराजे राधा कृष्ण की जोड़ी के अलौकिक दर्शनों के लिए प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। एक यहाँ अंधी बैठती हैं भीख मांगने के लिए, तो एक बच्चे को मेरे पास जो है लेके आई, बोले मेरा ये पैसा चुरा लिया है। तो हमने कहा आपको कैसे मालूम कि ये बच्चा चुरा लिया है पैसा? बोले मुझे ऐसा आभास हुआ। तो मैं उसका हाथ पकड़ के और मेरे पास ले आई वो। तो मैं उस बच्चे से पूछा कि पैसा जो है तुमने चुराया है? बोला कि मैं चुराया नहीं, मैं लिया हूँ। तो हमने कहा उसका पैसा वापस कर दो। बोले 5 दे दिया हूँ, 5 जो है जब मिलेगा मुझे तब मैं दे दूँगा। तो हमने और उसकी छवि ऐसी थी कि मैं उसको देखते ही पता नहीं जो है मेरे दिल में कैसा हुआ कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। और जैसे वो मैं उसको जो है ओझेल हुआ मेरी आंखों से, तो मेरे को एकदम से झटका सा लगा है, जैसा कुछ जो है मतलब भार सा उतर गया हो। मैंने बच्चे को देखा और दौड़ के जो है सामने मतलब सामने जा रहा है, लेकिन गेट के बाहर मुझे नहीं देखा। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ प्रभु की लीला है। हमारे मंदिर में कालांतर में एक हाथी जो महाराज पन्ना द्वारा दिया गया था, और वो महाराज यादवेंद्र सिंह द्वारा दिया गया था। रुस्तम गज का बेटा सबसे बड़ा, जिसका नाम किशोर गज रखा गया था, ये उसके बांधने की सांकल है, जंजीर है। और ये जो रखा हुआ है होदा, ये हाथी की पीठ पे कसा जाता था जब सवारी निकलती थी महाराज पन्ना की जन्म उसमें। और ये हाथी किशोरगंज जो है रथ यात्रा में भी जाता था, ये कसा जाता था उसके ऊपर होदा, और उसमें बैठ करके महंत जी जाते थे रथ यात्रा की सवारी में। महाराज पन्ना यादवेंद्र सिंह के द्वारा दिया गया था। श्री जुगल किशोर मंदिर में हाथी रुस्तमगंज का बेटा, जिसका नाम किशोरगंज रखा गया था, उसको बांधने की साकर जंजीर और आधा किशोरगंज हाथी की पीठ पर रखा जाता था। तब महाराज पन्ना की सवारी निकलती थी और रथ यात्रा में भी किशोरगंज हाथी की पीठ में सवार होकर रथ यात्रा में महंत जी जाते थे। अनोखा है श्री जुगल किशोर मंदिर का इतिहास, अनोखी है यहाँ मंदिर खुलने की मान्यता। भगवान श्री जुगल किशोर भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। श्री कृष्ण सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु सर्व पाप हरि और पवित्र और समस्त मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले प्रमुख हैं। श्री कृष्ण स्तुति लगभग सारे भारत में किसी न किसी रूप में गाई जाती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं आज भगवान श्री जुगल किशोर जी के मंदिर के समूचे बुंदेलखंड के आराध्य देव भगवान जुगल किशोर जी के बारे में। वो पन्ना में विराजे भगवान श्री कृष्ण यहाँ राधा जी के साथ जुगल किशोर के रूप में दर्शन देते हैं। भगवान कृष्ण ने हीरो से जड़ित मुरली धारण की है। लगभग 300 साल पुराना भगवान जुगल किशोर जी का ये मंदिर, इस मंदिर को तत्कालीन राजा ने बनवाया था।
बताते हैं अयोध्या के महाराज राजा मधुकर शाह भगवान जुगल किशोर जी की प्रतिमा नवल किशोर से लेकर आए थे, जो कि पन्ना के तत्कालीन महाराज भगवान जुगल किशोर जी की प्रतिमा पन्ना लेकर आए थे। प्रतिमा को स्थापित करने के लिए जुगल किशोर मंदिर का निर्माण कराया गया। ये माना जाता है कि भगवान जुगल किशोर जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। भगवान श्री कृष्ण 8 विग्रह में से एक विग्रह रूप में है। पन्ना के आराध्य देव ही नहीं बल्कि समूचे बुंदेलखंड के आराध्य देव श्री जुगल किशोर जी भगवान हैं। रायपुर से आए हुए हैं। जुगल किशोर जी के बहुत तारीफ सुनी थी कि वृंदावन है, और हम सही में आज तक वृंदावन नहीं गए। यहाँ पे वही फीलिंग हुई है। और महाभोग का हमको सुनते से पता चला कि महाभोग यहाँ लगता है, तो हमने तुरंत भोग, आज गुरुवार का दिन है, घर में इनकी पूजा नहीं हो पाई, तो हमको आज साक्षात भगवान के दर्शन हुए यहाँ। और हमारा मानना है कि आज हम वृंदावन के दर्शन कर लिए। मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ की जो आस्था थी आने का मेन उद्देश्य यही था हमारा। तो जुगल किशोर जी की कथा में आपने मंदिर का इतिहास जाना, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि आखिर इस मंदिर की मान्यता क्या है। आखिर किन मान्यताओं के कारण ये मंदिर पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में फेमस है। पन्ना के जुगल किशोर की मुरली में हीरे जड़े हैं। जी हाँ, पन्ना के आराध्य देव ही नहीं बल्कि समूचे बुंदेलखंड के आराध्य देव श्री जुगल किशोर जी भगवान हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त यहाँ आते हैं उनकी सारी मनोकामना भगवान जुगल किशोर जी पूरा करते हैं। मंदिर में दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पर ये बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है हमारे जुगल किशोर जी। और हमारे यहाँ 4 वक्त की आरती होती है। सुबह 5 बजे बहुत लोग आते हैं मंगल आरती करने, उसके बाद 7 बजे की आरती के दर्शन होते हैं, 12 बजे दर्शन होते हैं। शाम में जब आप 9 बजे 8:30 9 बजे आएंगे तो आप देखेंगे हमारे मंदिर में सबसे ज़्यादा युवा, जो कि बहुत बड़ा आस्था का केंद्र बना हुआ है। और रात में 8:30 से 9:30 जब यहाँ पे भजन और संध्या आरती होती है तो बहुत ही अच्छा माहौल बना होता है। पूरे शहर के युवा यहाँ पर एकत्रित होते हैं। और पन्ना में कोई भी शुभ कार्य मंगल कार्य शुरू होते हैं तो हमारे जुगल किशोर जी से ही शुरू होते हैं। हमने जो सुना है जुगल किशोर जी के बारे में वो ये है कि 7 किशोर जी के दर्शन है पूरे विश्व में, जिसमें से 4 वृंदावन में दर्शन होते हैं, 1 राजस्थान में, 2 राजस्थान जयपुर में है, और उसमें से जो एक और दर्शन है किशोर जी के वो हमारे पन्ना में है। तो हम अगर हमारे बुंदेलखंड का उप वृंदावन भी अगर हम पन्ना को कहें तो बिल्कुल ये है। और हमारे साधु संतों ने कहा भी है कि ये उप वृंदावन है। मान्यता है कि भगवान जुगल किशोर जी के पास कोई भी आए, वो मनोकामना मांगे तो भगवान तत्काल उसको पूर्ण कर देते हैं। और यही कारण है कि यहाँ देश के कोने कोने से लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। भगवान को थाल लगाया जाता है, महाभोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। आप लोग कब जाए हम पन्ना पे दर्शन किए, और हम दोनों भाई बहन यहाँ पे महाभोग का करें। और आके हम लोग सब परिवार, आशा मिश्रा और रायपुर से हैं, और मेरा भाई कवर्धा से, उनकी पत्नी। पन्ना के जुगल किशोर भगवान की लीलाएं भी विश्व विख्यात हैं। यहाँ मान्यता है कि चल मूर्तियां हैं। सबसे अनोखी मान्यता बराज के हिम्मत महाराज की है, जो प्रतिदिन मंदिर के दर्शन करने आते थे, जिन्हें रास्ते में रखकर कुछ चोरों के द्वारा डकैती के द्वारा उनके कान के कुंडल छीन ले गए। और तब हिम्मत दास महाराज जी मंदिर के दर्शन करने पहुंचे तो मंदिर के गेट बंद हो चुके थे। महंत ने पूछा कि आज तुम्हें झेल हो गई, तो हिम्मत दास ने एक मंत्र पढ़ा। महंत ने पूछा कि आज तुम्हें देर हो गई, तो हिम्मत दास ने एक मंत्र पढ़ा, तो भगवान के दरबार अपने आप खुल गए।
जुगल किशोर जी महाराज जो हैं हम लोगों के आराध्य हैं। तो भगवान को श्री वृंदावन से लाया गया है और भगवान यहाँ जो घटनाएं हैं बहुत भगवान ने सत्य घटनाएं दिखाई। भगवान की जो मूर्ति है वो चल मूर्ति है। भगवान ने यहाँ पर बहुत कृत्य दिखाए हुए हैं। जुगल किशोर मंदिर की अनोखी मान्यता, जहां भगवान जुगल किशोर भी सफेद वस्त्र धारण करते हैं। पितरपक्ष की राजा कर्ण के समय से है मान्यता। पन्ना शहर के धर्मसागर तालाब में लोग अपने पूर्वजों को देते हैं पानी। वर्ष में एक बार होते हैं भगवान के ऐसे दर्शन। समूचे देश के हिंदू धर्म में मान्यता है अपने पूर्वजों को तर्पण करने की, और तर्पण करने के लिए पितृपक्ष होते हैं जिसमें लोग अपने पूर्वजों की याद में उनके उद्धार के लिए सुबह से जलाशयों में पानी देने के लिए पहुंचते हैं। ये परंपरा राजा कर्ण के समय से चली आ रही है। इसी प्रकार पन्ना में भी लोग अपने पूर्वजों की आत्मा के मोक्ष की प्राप्ति के लिए तर्पण करने पन्ना के धर्मसागर तालाब पहुंचते हैं। मंदिरों की नगरी पन्ना में इंसानों के साथ साथ भगवान जुगल किशोर सरकार भी अपने पूर्वजों के लिए सफेद वस्त्र धारण कर 16 दिनों तक तर्पण करते हैं। ये परंपरा भी सदियों से चली आ रही है। देखिए रिपोर्ट। जानकारों की माने तो पितृपक्ष में पूर्वज अपने परिजनों के नजदीक आते हैं और उनके द्वारा दिया गया दान और किए गए कर्म पूर्वजों को सीधे प्राप्त होते हैं। वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इस कारण से अपने वंशजों को याद कर तर्पण किया जाता है। लेकिन जरा सोचें कि क्या भगवान भी अपने पूर्वजों को तर्पण करते हैं जिस तरह इंसान करते हैं? वैसे ही पन्ना में पुरानी मान्यता है। पन्ना में जुगल किशोर भगवान बकायदा सफेद वस्त्र में अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं। ये मनोहारी दर्शन साल में सिर्फ एक ही बार होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार पितृपक्ष का बहुत महत्व है। इस पक्ष में हिंदू परिवार अपने पितरों का तर्पण करते हैं, उनको पानी भोजन देते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्र मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से प्रारंभ होता है और अश्विनी मास की अमावस्या मतलब 15 दिन तक 16 तिथियों में पूर्ण होता है। पृथ्वी में 14 लोक हैं और 14 लोक में एक लोक पितृलोक भी है। बताते हैं कि इन 16 दिनों में पितृलोक पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट आ जाते हैं, जिसमें पृथ्वी पर रहने वाले पितर चलायमान हो जाते हैं और धरती पर आते हैं, जिसे पितृपक्ष कहा जाता है। ऐसे में पितरों को उनके वंशज पानी भोजन की व्यवस्था करते हैं, जिससे उनको तृप्ति मिलती है। पूरे 15 दिन तक चलने वाले पक्ष में वंशज अपने पूर्वजों को याद करते हैं। पन्ना के इस झीलनुमा तालाब धर्मसागर से पूरे पन्ना नगर के लोग शामिल होते हैं, विधि विधान से पूर्वजों का तर्पण करते हैं। किशोर की ही अनुकंपा से, उन्हीं की प्रेरणा से महाराज हिंदूपत ने उस तालाब का निर्माण करवाया। वह तालाब इस प्रकार से जैसे कुरुक्षेत्र का तालाब है, वहाँ युद्ध हुआ था, वहाँ तालाब बनाया गया। वहाँ पर तर्पण और श्राद्ध करने से उन पूर्वजों को अक्षय तृप्ति मिलती, शांति मिलती है, उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। इसी प्रकार से धर्मसागर तालाब में भी तर्पण श्राद्ध इत्यादि करने से वहाँ भी मोक्ष प्राप्त होता है। वहाँ उस तालाब की तो ऐसी भूमिका है कि वहाँ ईशान कोण में सूर्य मंदिर है। वो आसपास के क्षेत्र में कहीं भी सूर्य मंदिर नहीं है, बड़ा विशाल सूर्य मंदिर। मध्य में, तालाब के बिल्कुल मध्य में विशाल बहुत सुंदर भगवान शिव का मंदिर है। और इस प्रकार से वो तालाब बड़ा सुंदर तालाब है। भगवान जुगल किशोर जी स्वयं उस तालाब में जाकर के तर्पण करते हैं। लोगों के साथ साथ पन्ना के जुगल किशोर भगवान ने भी रंगीन पोशाक को त्याग कर दिया और 15 दिनों तक लोगों के साथ परदनिया और गमछा लगाकर पितरों का तर्पण कर रहे हैं। पुजारी कहते हैं कि ये बहुत पुरानी परंपरा है। जब भगवान 15 दिन इसी रूप में लोगों को दर्शन देंगे। साथ में राधा जी ने भी सफेद साड़ी पहनी है। पन्ना का जुगल किशोर जी का मंदिर बुंदेलखंड का ऐसा मंदिर है जहां भगवान भी तर्पण करते हैं, क्योंकि ये भगवान कभी सखा तो कभी ग्वाल तो कभी स्त्री और अभी भगवान तर्पण इसलिए करते हैं क्योंकि पन्ना के लोग धन्य धान्य से परिपूर्ण रहे। लोग कहते हैं कि भगवान जब तर्पण करते हैं तो अपने पूर्वजों को सभी लोगों को तर्पण करना चाहिए।
शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में पूर्वज अपने पास आते हैं और आकाश की विभिन्न दशाओं से वंशजों को देखते हैं। इसी समय कौआ और गाय को अन्न प्रदान किया जाता है। शास्त्र बताते हैं कि यह भोजन सूक्ष्म मार्ग से सूर्य की किरणों से होते हुए पितरों को मिलता है और 16 दिन बाद पितृगण पितृलोक चले जाते हैं। इसके साथ ये मान्यता राजा कर्ण से भी जुड़ी हुई है। पन्ना का तो ये वृंदावन में, पन्ना में तो बलदाऊ जी, जुगल किशोर जी, राम लाला राम जानकी जी, जगन्नाथ स्वामी जो साक्षात पुरी से यहाँ आए हैं, वो भी पुख नक्षत्र यहाँ आए हैं। तो भगवान तो ये तो ब्रज है, यहाँ तो प्रभु स्वयं लीलाएं करते हैं, स्वयं ही रहते हैं। ये है पन्ना की महिमा। BSTV से कैमरामैन मनीष सारस्वत के साथ विजय तिवारी, पन्ना। तो पन्ना के जुगल किशोर जी की कथा आप देख रहे थे और फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।